हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी शादी एक सांप से कर दी गई। जी हाँ, आपने सही सुना। एक खूबसूरत लड़की की शादी इंसान नहीं, नाग से हो गई थी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, चंदनपुर, और वहीं रहती थी अनन्या, गांव की सबसे सुंदर और संस्कारी लड़की। उसकी सुंदरता और सादगी की तारीफ पूरे गांव में होती थी। लेकिन एक रात गांव में भयंकर संकट आया। खेती सूखने लगी, बच्चे बीमार पड़ने लगे और मंदिर का शिवलिंग दरक गया। गांव के तांत्रिक ने भविष्यवाणी की, इस गांव का दोष तभी कटेगा जब शुद्ध मन वाली कन्या नागदेव को पति रूप में स्वीकार करेगी। पूरा गांव सन्न रह गया और वह कन्या थी अनन्या। अनन्या के पिता टूट गए, लेकिन गांव को बचाने के लिए उन्होंने सिर झुका दिया। अनन्या ने कांपते हाथों से कहा, अगर मेरे अगर भाग्य से मेरे गांव बच भग्या से सकता गव है बच तो मैं सकता है तैयार हूँ तो पिता। मैं तैयारी हूँ मंदिर में दीप पिताजी। जले, मंत्र गूंजे और वेदी के बीच रखा गया एक विशाल काला नाग। लोग डर से पीछे हट गए, लेकिन अनन्या ने कांपते हाथों से नाग के पास बैठकर वरमाला रख दी और उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। अगले कई साल अनन्या अपने नागपति के साथ रही। हर रात वह उसके पास बैठती, बातें करती और डर, आशा और Stay with विश्वास me, से my भरी रहती। guardian. 3 साल Your बाद presence नाग gives ने me उसकी ओर देखा strength. और बोला, अनन्या, मैं श्रापित हूँ। वह असल में देवदत्त, एक राजा था जिसे एक संत का अपमान करने के कारण नाग का रूप मिला था। श्राप तोड़ने की आखिरी शर्त थी, अनन्या को नागलोक के अग्निद्वार से बिना डर गुजरना होगा। अनन्या ने बस इतना कहा, पति का साथ देना मेरा धर्म है, और चल पड़ी। जैसे ही उसने अग्निद्वार पार किया, नाग का शरीर चमकते प्रकाश में बदल गया और उसके सामने खड़ा था देवदत्त। गांव का संकट समाप्त हुआ। अनन्या और देवदत्त की शादी फिर से विधि विधान से हुई, और आज भी लोग कहते हैं, जहां विश्वास और धैर्य होता है, वहां भगवान खुद रास्ता बना देते हैं।